दोस्तों 2017 में जी बिजनेस चैनल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी ने सवाल पूछा था कि मेरे दादा ने 1990 में एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे थे, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे दादा को 10 साल से पैरालिसिस हो रखा था, अब वो ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद उन्होंने हमें ये बात बताई, तो क्या अब हम इसे बेच सकते हैं? तो वहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्होंने कहा कि बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। आई नो अभी तक की स्टोरी आपको पूरी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और वो बात यह है कि 1990 में जब उसके दादा ने 20,000 शेयर खरीदे थे, तब एक शेयर की प्राइस लगभग 10 रुपये थी, यानी कि 20,000 शेयर उस वक्त पे 2 लाख रुपए के आए होंगे। लेकिन जब उस आदमी के दादा ने 2017 में ये बात उन्हें बताई, तब एक शेयर की प्राइस 10 रुपये से बढ़ के 65,000 रुपये हो चुकी थी। इसका मतलब वो 20,000 शेयर जो उसके दादा ने 2 लाख में खरीदे थे, वो अब 130 करोड़ रुपए के हो चुके थे। और आप सोच के देखिए कि उसके दादा ने सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए और 130 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा तो शेयर मार्केट के अलावा किसी और बिजनेस में हो ही नहीं सकता। और ऐसी एक नहीं, काफ़ी सारी कहानियां हैं शेयर मार्केट की। इसमें राकेश झुनझुनवाला सबसे टॉप में आते हैं, जिन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की थी और आज उनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपए की है। ऐसे ही एक विजय केडिया हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र में शेयर मार्केट में इसलिए कदम रखा था क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी और उन्हें अपनी फैमिली को पालना था। पर शुरुआत में उन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें शुरुआत में बहुत नुकसान भी हुआ। नुकसान होने के बाद वो कोलकाता छोड़कर मुंबई आ गए। यहाँ वो गेस्ट हाउस में रहे, रोड में खाना खाया, ताकि वो पैसे बचा सकें और वापस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने नॉलेज गेन करना भी शुरू किया। उन्होंने शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ी, अपनी रिसर्च करी और इस तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाई। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि भले ही आप पैसे ना लगाना चाहें, लेकिन आप शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर जानें और ज़रूर इसके बारे में सीखें। और थोड़ी टिप्स मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो विजय केडिया ने पूरी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, एक एक पैसा बचाने के बाद, फिर 2004 और 5 में 3 कंपनी में पैसे लगाए, जिसके बाद उन्हें 100 गुना फ़ायदा हुआ। उन्होंने शेयर मार्केट में 35,000 रुपये से शुरुआत की थी। आज उनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब शायद ये कहानियाँ सुनकर आपका मन कर रहा होगा शेयर मार्केट से पैसे कमाने का, लेकिन आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यार शेयर मार्केट तो जुआ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे फेमस लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मेरी लिस्ट में टॉप पर आते हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने 14 स्टॉक में 58 करोड़ रुपए यानी कि 58 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी रिसेंटली ट्रेडिंग शुरू की है और उन्होंने 2.2 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। अब जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, और वो नाम है अमित शाह का, जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए है, जिसमें से 17 करोड़ रुपए यानी कि अपनी नेटवर्थ का 57% उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो देश के होम मिनिस्टर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी और ऐसे अनगिनत नाम हैं जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब भले ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन आप सीखें ज़रूर कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। आप घर बैठे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं सिर्फ 200 रुपये में। अब वो अकाउंट कहाँ खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है, तो आप उसी वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खुलवाइएगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप उसी वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खुलवाइएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आई बटन में भी दिया है। क्योंकि बहुत सारे शेयर ब्रोकर हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आई बटन में दी है, उसी वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खुलवाइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, उसी वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खुलवाइएगा। अब जब आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि शेयर कैसे खरीदें और कैसे बेचें। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में ऐप होता है, वेबसाइट होती है, उसके थ्रू ही आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सही से शेयर खरीदने और बेचने का तरीका बता रखा है। तो आप उस वीडियो को देखकर शेयर खरीदने और बेचने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, शेयर खरीदने और बेचने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब आता है मेन पॉइंट, अरे कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें। तो दोस्तों मैं आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा रिसर्च करने का कि कब आपको एक कंपनी का शेयर खरीदना है और कब आपको नहीं खरीदना है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी फ़ायदे में चल रही है तो उसका शेयर खरीद लो, और अगर नुकसान में चल रही है तो मत खरीदो। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी फ़ायदे में चल रही है या फिर नुकसान में? तो ये चीज़ हमें दो तरीक़ों से पता चलती है। एक होता है कंपनी का फंडामेंटल्स और दूसरा होता है टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स का मतलब है कि उस कंपनी की पूरी जानकारी रखना, कंपनी किस टाइप की है, किस प्रोडक्ट में ट्रेड करती है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसे हैं, और ऐसी हज़ारों चीज़ें। तो ये सब इजी नहीं होता है और कई बार इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं होती है। तो अगर आप किसी कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, सही इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तब आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये करना आसान नहीं होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी टीम बिठा के रखते हैं, जो लोग इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रख ही सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में होती है। जैसे कुछ टाइम पहले रिलायंस और फेसबुक की डील हुई थी जिसमें रिलायंस को 46,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो इससे आपको पता चल सकता है कि रिलायंस फ़ायदे में जाने वाली है। तो इस समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर खरीद लो। तो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदने की सोच रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो सबसे आसान तरीका है उस कंपनी के टेक्निकल्स को देखना। टेक्निकल्स यानी कि चार्ट जिसमें आपको ग्राफ दिखने को मिलता है। अब ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग चार्ट देखकर ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है कंपनी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन उसके चार्ट को देखकर, उसके ग्राफ को देखकर आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर का, तो आपको गूगल में जाकर लिखना है उस कंपनी का नाम और आगे शेयर प्राइस, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस। अगर MRF का देखना चाहते हैं MRF शेयर प्राइस, ऐसे लिखकर आप लिखेंगे तो आपके सामने चार्ट खुलकर आ जाएगा। अब मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो 24 मार्च को शेयर की प्राइस थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, वो थी 934 रुपीज़। यानी कि 24 मार्च 2020 को सिर्फ 934 रुपये का वो शेयर था। और आज 28 अगस्त को शेयर की प्राइस है 2100 रुपीज़ से भी ज़्यादा। यानी कि सिर्फ पिछले 5 महीने में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाता। तो अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 2 लाख, 10 लाख लगाए होते तो 20 लाख बन गए होते सिर्फ 5 महीने के अंदर। पर पता कैसे चलेगा कि ये ऊपर जाएगा? अगर ये 900 से 400 पे आ गया होता तो अपने 1 लाख रुपए तो 50,000 बन गए होते। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रेंड को पहचानने का तरीका ये है कि अगर ट्रेंड ऊपर को चल रहा है, यानी कि स्लोप ऊपर को जा रहा है, तो ये होता है अप ट्रेंड। अगर ट्रेंड नीचे को आ रहा है, ये होता है डाउन ट्रेंड। और एक तीसरा ट्रेंड भी होता है जिसमें ट्रेंड ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, उसको कहते हैं साइडवेज। तो अगर ट्रेंड ऊपर को जा रहा है तो शेयर खरीद लो, और ट्रेंड नीचे को जा रहा है तो शेयर बेच दो। बाकी भी आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जितना भी बताऊं वो कम ही होगा। अब अगर आप शेयर मार्केट में आने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी बेस्ट एडवाइस दूंगा जो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एडवाइस होगी आपके लिए। और वो एडवाइस ये है कि शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है। कहीं से पैसे मांग कर, कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ये सोचना कि पक्का मैं तो पैसे कमाऊंगा ही, ऐसी सिचुएशन में बहुत नुकसान होता है। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को आप शेयर मार्केट में लगाइए और उसको लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है और आपने अच्छी कंपनी में लगाया होगा तो वो वापस बढ़ेगी भी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। और जब वो पैसा आपको लगता है कि एक ठीक अमाउंट तक बढ़ गया है, तब उसको बेचिए। क्योंकि अगर जल्दबाजी में पैसा लगाओगे तो फिर नुकसान खाओगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप सिर्फ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है उस पैसे को एक अच्छी सी कंपनी को खोजबीन के लगाइए, और उसके बाद उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कम भी आए, लेकिन जब बढ़ेगा उस टाइम पे बेच दीजिएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि पहले आप प्रैक्टिस कीजिए।
जैसे मेन मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, तो थोड़े बहुत पैसे लगा के 1000-2000 रुपए जो आपके पास होंगे उसको पैसे लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, तब जाके आप मेन मैच खेलिए और तब आप अच्छे से कमाई कर पाएंगे, वरना नुकसान भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आई बटन में दिया, आप उस वीडियो को देखकर ही अपना अकाउंट खुलवाइएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने अपनी सारी वीडियोज़ डाल दी हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो अगर आप उन सारी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको शेयर मार्केट की काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड आगे भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।